ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम सीरीज 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक्स होंगे नंबर्स। पहला टॉपिक जिसमें नंबर है, चलो एक एक करके हम लोग चलते रहेंगे। पहला टॉपिक इसमें क्या है? नंबर्स। अब कहने को बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन ये P1 का पार्ट कवर करता है और इसमें मेजॉरिटी बच्चे गलतियां काफ़ी करते हैं क्योंकि इसको लाइटली ले लेते हैं बहुत, इस चैप्टर को। तो नंबर्स मेजॉरिटी आपका पेपर 1 में आएगा, विदाउट कैलकुलेटर वाले पार्ट में आएगा। तो जो हमारे पास जो क्विक कैलकुलेशंस हैं, फ्रैक्शन की, डेसिमल्स की और नंबर्स के जो जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सब इसके अंदर कवर होंगे। तो मैं सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपके पास आ सकते हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चंस, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ सकता है कंपेयरिंग का, वैल्यूज, कंपेयरिंग द वैल्यूज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में ही होती हैं, कंपेयरिंग। इसके साथ साथ हमारे पास आएगा रैशनल इरैशनल का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा हमारे पास HCF LCM का कॉन्सेप्ट आएगा, HCF LCM एंड प्राइम फैक्टर्स। और बॉड मास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को ये चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे इसकी हमें प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ सर्च तो हम मैंने अलग ही कर दिया है, बिल्कुल आप लोगों का जो नया इंक्लूड हुआ है। इनइक्वालिटी टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंपेयरिंग में ही आएगा वो अगेन। सही है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक ब्रेकडाउन है। परसेंटेजेस, स्पेशली परसेंटेज का पूरा एक चैप्टर तो है वैसे, लेकिन परसेंटेजेस बेसिक यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। परसेंटेजेस हो गया बस। रूट्स एंड क्यूब आसान से है, क्यूब, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, और सर कैंसिलेशन। सब चीजें आएंगी इसके अंदर, वो फ्रैक्शंस में आ जाएंगी बेटा। तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, और इसके अलावा क्यूब रूट, ये सब इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो अब मैं बताता चलूं कि सबसे पहले फ्रैक्शंस का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आप लोगों को। फ्रैक्शंस, कभी फ्रैक्शंस की एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस होते क्या हैं बेसिकली? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद बेसिक फ्रैक्शन मीनिंग कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन डिवीजन है या रेशियो है, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5, 2/5, तो 2/5 का मतलब ये है कि 5 हिस्सों में से 2 है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट 1 भी नहीं है, इट इज नॉट 1। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर आपके पास एक बॉक्स था जिसके आपने 5 टुकड़े किए, और उसमें से 2 जो है वो आपने लेट से फेंक दिए, तो मैं अगर आपसे पूछूं आपने कितने डिस्कार्ड किए, तो आप बोलोगे 2/5 मैंने डिस्कार्ड कर दिया। या अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं और उसका डिवीजन कर देते हैं, 3 डिविजन करते हैं उस पॉपुलेशन की, और मैं उनमें से कहता हूँ कि उसकी जो एक हिस्सा है वो यूथ है या यंग जनरेशन है, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? मैं कहूंगा 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ। यस और नो? फ्रैक्शन इस तरीके से काम आते हैं, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर न्यूमरेटर जो कि ऊपर की ऊपर होता है, न्यूमरेटर अगर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें जिसको मिक्स फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट भी करना पड़ता है। तो इम्प्रॉपर, बेसिकली हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शंस क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन आपके पास होल नंबर के साथ जो फ्रैक्शन होता है, ये सारी बातें अभी बच्चों वाली है। इसके साथ साथ कुछ फ्रैक्शंस हैं ऐसे जिनको डेसिमल कन्वर्जन आप लोगों को डायरेक्टली आना चाहिए, जैसे 1/2, जैसे स्टार्टिंग विद 1/4, 1/4, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो क्या होगा?
एनीवन? 0.25. 0.25, गुड। 2/4 को करें तो क्या होगा डेसिमल में, विच इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड एज 1/2। सो उसको अगर हम डेसिमल्स में करें तो 0.50. 0.5, Yes. हाफ और 0.5, ठीक है, गुड। और इसी के साथ साथ अगर 3/4 होगा तो 0.2575. 0.75, गुड। एंड देन ऑफ कोर्स 4/4 इज 1। इनको परसेंटेज में भी किया जा सकता है, 25%, 50%, 75% और 100%। तो अगर आपके पास कोई भी चीज, आप किसी भी चीज के हिस्से 4 करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स है, तो एक क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है 25। दूसरा, अगर मैं दोनों क्वाड्रेंट यूज कर लूं तो 50, तीसरा भी यूज कर लूं तो 75 एंड देन चौथा भी तो 100। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और समझाऊं क्योंकि ये आगे हेल्प करेगी। ये जो 1/4 है, मैंने इसको डेसिमल में वैसे तो याद रखना है डायरेक्ट कि डेसिमल्स में क्या होगा, नहीं तो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, यू नीड शॉर्ट टाइम के, आपको जो है फौरन से करना है, तो ये बॉक्स जो बनता है ना, ये अब नहीं बनाना, जो डब्बा बनाते हैं हम लोग, आप लोगों ने किया होगा बहुत, कैसे एक बॉक्स बनता है साइड पे, जिसमें एक नंबर अंदर जाता है, फिर 4 होता है, वो XYZ पूरा सॉल्व होता है, किया होगा आप लोगों ने सब, मुझे इतना पता है। हाँ सर, वो डिवाइड सीखते. हाँ, डिवाइड। अब इसको कोशिश करो, इसको अवॉइड करो क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम करता है। हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर्स लेकर आने हैं हमें। रीजन बताता हूँ। एक्चुअली अगर लेट से 1/4 है तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया विद 25। मुझे कैसे पता ये, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आप लोग की भी होगी, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि 25 को टाइम्स 4 करें तो 100 होता है। तो डिनोमिनेटर में 100 लाने का बेनिफिट बेसिकली ये है कि जितने जीरोस हैं आप उतना डेसिमल पीछे ले जा सकते हो, तो इट विल बिकम 0.25। अब किसी को अगर कंफ्यूजन है ना कि मैंने 3/4 को कैसे 0.75 बोला, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 25 किया है। 25 25 25 बिकम्स 75 एंड 25 टाइम्स 4 100, इट बिकम्स 0.75। तो ये सारी चीजें सीखनी है आप लोगों को, और क्विक मैथ्स में ज्यादा फोकस करना है अब। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1/5 डेसिमल्स में क्या होगा, कोई बता सकता है? 0.2 होता है ना 0.2 शायद. होता है, ठीक है। अब इंशिरा ही मुझे बताएगी कि 2/5 क्या होता है। 0.3. नहीं नहीं नहीं, 0.4। अब मैं जरा एक बात, मैं बात बताता हूँ, एक ऐसे भी किया जा सकता है। 1/5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/10, और एक 2/10. डेसिमल पीछे, जिसकी वजह से 0.2, राइट। इसी तरीके से जी. यहाँ पे भी किया जा सकता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 2 एंड देन 2, तो ये जाएगा 4/10, 0.4। लेकिन अब आप ट्रेंड भी कैच कर सकते हो, कैसे? 3/5, क्योंकि 1/5 0.2 था, 2/5 0.4 था, तो 3/5 क्या होगा, 6. यस। अब 4/5 क्या होगा फिर? 0.8. शाबाश, जबरदस्त। तो ये इस तरीके से भी आप लोगों को डेसिमल से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन आनी चाहिए। याद रहे, डिनोमिनेटर में अगर 100 या 10 बन सकता है तो बहुत इजी है, गेम बहुत आसान है, नंबर्स बहुत आसान है, फ्रैक्शंस वाला पार्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? सर जी यही पूछना था मुझे कि अगर जो भी डिनोमिनेटर हो उसको 100 या 10 कर देना चाहिए, जितने से इससे मल्टीप्लाई हो गया वो हो रहा हो. जी जी जी। अच्छा, एक और बात भी है, कभी कभार ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं या नहीं कर सकते हम उसको, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, समझ रहे हो? फिर नहीं करना, फिर उसके लिए आप क्या करना, अगर आपको वाकई डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है फॉर द, वैसे वैसे तो कोई और पर्पस होता है, उन क्वेश्चन का कुछ और करवा रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको वाकई डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या करो, फिर आप उसके लिए बॉक्स बना लो। सही है, कोई मसला नहीं है, बॉक्स बना के कर लो। ओके. यूजुअली जैसे 5/8 है, अब 8 है ना, नहीं बन पाता, 8 में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप 5/8 को बॉक्स बना के आराम से डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दो। तो सर 8 क्यों नहीं? 8 नहीं बनता है, आप 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 10,000 या 100 बने?
सर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80। नहीं नहीं नहीं, 10 लेकर आना है बेटा। ओके हाँ सर सॉरी। सही है। अच्छा चलो इस पे आगे फर्दर बात करते हैं। मैं क्या सोच रहा था, दिमाग से निकल गया मेरे। एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो पहले। अगर मेरे पास है क्वेश्चन 8/5 है, ठीक है, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? कोई कोई आंसर दे सकता है मुझे? सर 5 मल्टीप्लाई बाय देखो जो 20। चीज हम कर रहे हैं ना, इसे मल्टीप्लाई बाय 2, ये माइंड में करो, कोशिश करो ये माइंड में लेकर आओ, ये वाली चीज, ये बोलो भी नहीं, सिर्फ सोचो और बताओ। जैसे ऐसे 16/10 हो जाएगा ये। अच्छा एक अपॉन डेसिमल पीछे चले आएगा, 1.6 आंसर होगा। 1.6। एग्जैक्टली, गुड गुड, सही है, जबरदस्त। अब इसी तरीके से आपके पास है 13/2, या 13/2 तो बहुत इजी है, वैसे ही हाफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा, आप ले लो 13/5 ही लो, चलो बताओ इसका। 1.3। नहीं, गलत गलत। अरे बहुत सर बहुत टाइम ले रहे हो 2.6। आप लोग। 2.6। 2.6 पहले किसने जवाब दिया? अब्दुल्ला ने। शाबाश, यस। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। तो ये इस तरीके से आपको अपनी थिंकिंग बढ़ानी है। यहाँ पे अगर ये देखो, अभी लग रहा होगा एक बहुत आसान चीजें करा रहे हैं सर आप, लेकिन ये जब आप लोग इसको प्रैक्टिस में लेकर आओगे ना, तो आप लोग जब नॉर्मल सॉल्विंग कर रहे होगे, कुछ भी अलजेब्रा, इनफैक्ट अलजेब्रा में बहुत हेल्प हो जाएगी इसी तरीके से। तो इस चीज को अपनी रूटीन में लेकर आना है। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ। एक आया क्वेश्चन 13/20, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 100, और ऊपर क्या हो जाएगा ये 13 टाइम 5, 5 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो 50 हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 हो गया, 50 15 65, इट बिकम्स 0.65। कंफर्म करो, ठीक है। जी सर। मेरी स्पीड ज्यादा है तुम लोग, मुझे लग रहा है ऐसा, या तुम लोग नहीं कर पा रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। सर समझ हाँ गया। जी फातिमा, सही है, गुड। अब इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, पता है, डिवीजन भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो डिवाइड बाय 2 से भी तो 10 आ सकता है। तो ये हो गया 10, और 13 डिवाइड बाय 2 चलो मुश्किल हो जाता है अक्सर, लेकिन 12 को डिवाइड करके देख लो। पहले 12 को डिवाइड करें तो 6, और 1 को डिवाइड कर दो, हाफ हो गया, तो 6.5 हो गया यहाँ पे। एक डेसिमल, अब एक जीरो है तो एक डेसिमल पीछे करना पड़ेगा, 0.65 अगेन आंसर आ रहा है, ठीक है। सर ये डिवाइडेड बाय 2 कब कर सकते हैं? देखो फ्रैक्शंस है ना, बेसिकली फ्रैक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल इफ द फ्रैक्शन इज 1/2, और आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर को, तो ऐसे ही नहीं कर सकते, फिर आप न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 2/4। अगेन द वैल्यू विल नॉट चेंज, 1/2 and 2/4 is the same thing. Only the जी difference सर। is that these are considered as equivalent fractions. Equivalent fractions हैं, equal value fractions हैं, समझ रहे हो? ओके सर। सही है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम क्यों बनाते हैं? अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, कैलकुलेशंस के लिए बनाते हैं, डेसिमल कन्वर्जन के लिए बनाते हैं, इसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बनाते हैं, मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोग बनाते हैं, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। नहीं सही सर है। मैं हाँ नहीं, पूछो, ये और क्या कह रहे हैं? 13 डिवाइडेड बाय 2 और 20 डिवाइडेड बाय 2, हम ये डिवाइडेड बाय 2 कब कर सकते हैं? जब दोनों नंबर उसमें हो, टूज में हो। आपको, हाँ आपको 10 बनाना है, आप ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली डिवाइड बाय 2 ही होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 9 है, 9/50 है, इसको कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 2 वोंट मेक, मतलब डिवाइड बाय 5 और कॉम्प्लिकेट करेगा, तो इट्स बेटर कि आप मल्टीप्लाई कर लो। इट्स फॉर योर ईज, कि आपको क्या लगता है आसानी, आपको क्या आसानी लगती है आप वो करो। तो इट बिकम्स 18/100, आंसर क्या होगा? 0.18। जी सर। सही है। अच्छा अब आप लोगों को मैं शायद एक एक चीज पहले पढ़ा भी चुका हूं, कि अगर हमारे पास होल नंबर है, जैसे 1 है, और इससे फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है, 5/12 डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? अभी मेरे ख्याल में रिसेंटली प्रोबेबिलिटी में ही किया है हम लोगों ने। किसी को याद है ये मैंने कराया है? मुझे याद आ रहा है जी सर। कराया है। चलो इंशरा मुझे जवाब दो, 1 माइनस 5/12 क्या होगा? um
आप बता दें। आप बता रहे हैं, इतना टाइम लगेगा ना तो फिर तो मैं बताऊं कोई सर? मसले वाली बात नहीं है। कौन बताएगा? 7/12। 7/12। 7/12। चलो अब मैं बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब एक दफा सीख लोगे ना तो बाहर हमेशा प्रॉब्लम होगी नहीं कभी भी। कंसिडर करो इक्वेशन, कंसिडर करो एग्जांपल कि आपके पास पिज़्ज़ा की एग्जांपल लेते हैं। चलो बार बार इसी एग्जांपल लेता हूँ। तो हमारे पास है लेट से 3/8 और इसमें से 1 माइनस कर रहा हूँ मैं। 1 माइनस 3/8 का मतलब है कि आउट ऑफ 8 आप 3 हटा रहे हो। आउट ऑफ 8 3 हटा रहे हो तो क्या चीज बचेगी? आउट ऑफ 8 आप 3 माइनस करो, क्या बचेगा? 5। 5। तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर 5/8। समझ में आया? तो 1 इज बेसिकली एक्चुअली द होल पिज्जा और उसमें से 8 स्लाइसेस में से 3 इंस्टा खा गई, सही है। तो कितने बचे? 5/8। 5/8। जबरदस्त। तो इस तरीके से फ्रैक्शन माइनस होता है। तो काम आसान है, बहुत इजी है। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड बाय एनी फ्रैक्शन, 8/13 है लेट्स से, तो इसका क्या आंसर आएगा? 13 माइनस 8 क्या बनेगा? 5। 5/12 5/13 आंसर है। गुड। अच्छा, अब क्या ये 1 के साथ ही हो सकती है? ऑफ कोर्स ये 1 के साथ ही हो सकती है। तो कभी अगर 3 या अगर कभी फॉर एग्जांपल 2 माइनस 3/8 आ गया, फिर क्या करें? फिर क्या करें? तो कंसिडर करो इसको इस एग्जांपल से कि नाउ वी हैव 2 पिज़्ज़ास और उस एक पिज़्ज़ा में से 3 स्लाइसेस खा लिए गए थे। तो अब आपके पास क्या बच रहा है? उस बात दोबारा सुनना। नाउ वी हैव 2 पिज़्ज़ास और उन 2 पिज़्ज़ास में से एक पिज़्ज़ा के अंदर से 3 स्लाइसेस खा लिए हैं। तो आपके पास क्या होगा? आप बोलोगे एक पिज़्ज़ा तो सर एज इट इज है, 1 होल, एंड देन दूसरा जो पिज़्ज़ा है उसमें से 5 स्लाइसेस बचे हैं अपॉन 8। तो 1 होल 5/8 इज द आंसर। नहीं आया समझ में? रिपीट कर लेते हैं। देखो, ये सारी 1 की ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई। अगर 2 की ट्रिक, अगर 2 3 4 नंबर आ गया, लेट्स से 2 माइनस 3/8 है, तो फिर इसको कैसे करें? इसमें हम ये कर, एक एग्जांपल से समझो पहले, फिर मैं आप लोगों को वर्किंग से भी समझाऊंगा जो मेरे माइंड में चलती है। बेसिकली इफ 2 माइनस 3/8 है क्वेश्चन, तो कंसिडर करो एग्जांपल कि वी हैव 2 पिज़्ज़ास एंड आउट ऑफ दिस 2 पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा में से 3 स्लाइसेस खा ली गई हैं। तो एक पिज़्ज़ा तो में से तो खा ली गई है, उसको हमने खराब कर दिया, लेकिन एक पिज़्ज़ा पूरा का पूरा है, तो 1 होल, और रिमेनिंग दूसरा जो पिज़्ज़ा था उसमें से 5 स्लाइसेस बचे हैं आउट ऑफ 8। तो 1 होल 5/8 इज द आंसर। अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया सर। नहीं आ गया। आ गया? अच्छा, अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है जो मेरे माइंड में चलता है। 1 ये लिखा हुआ है 2 माइनस 3/8 और मेरे पास जो ट्रिक है वो 1 की ट्रिक है ना सिर्फ। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये सारी ट्रिक्स मैं सिर्फ 1 पे कर रहा हूँ। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा 1 प्लस 1 माइनस 3/8 और 1 माइनस 3/8 को पहले सॉल्व कर लूंगा। तो इससे आंसर क्या आएगा? 5/8। और 1 प्लस लिखा हुआ था 5/8, तो इसका आंसर 1 होल 5/8 ही होता है। क्लियर? यस सर। सर ये अगर इसी तरीके से 3 लिखा हुआ है, 3 माइनस 2/7 लेट से, इसमें क्या करें? इसमें आंसर होगा 2 होल 5/7। मुझे इतना कोई आंसर चाहिए। एक और देता हूं, चलो कोई आंसर देने की कोशिश करो आप लोग। 4 माइनस 3/5 3 3 होल 3 होल अपॉन 2 2। अपॉन यस 3 होल 2/5। स्टिल प्रैक्टिस करो। और कोई बच्चा कोई दे सकता है मुझे? मैं देता हूं एग्जांपल, 5 माइनस 1/9 जी। सर 4 4 होल 4 होल और 8/9। 8/9। परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त जबरदस्त जैद, जबरदस्त अब्दुल्ला। ठीक है, गुड। आप लोग समझ पा रहे हो, जबरदस्त। अब देखो एक चीज है, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था क्लास में, उसका बेचारे का सेम वैलिड सवाल था। उसने कहा सर ये 5 माइनस 1/9 है, इसको मैं पता है कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। कि मैं इसको क्या करूँ, 1 करूँ और एलसीएम ले लूँ, जो आप लोगों ने सीखा भी है, मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, मल्टीप्लाइड बाय 9 करूँ, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 9 करूँ,
फिर मैं 45 करूँ, फिर -1 करूँ अपॉन 9 करूँ, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा 44 अपॉन 9 और वो कह रहा है गिव योर आंसर इन होल नंबर्स। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि 9 5 ज़ा 45 होता है, तो 9 8 ज़ा 72, नहीं कहाँ जा रहा है, 9 4 ज़ा 36 और ये हो जाएगा 8 एंड देन ये 9। तो अब आप लोग खुद देख सकते हो कि किसमें क्विक आंसर आ रहा है। उसने मुझे कहा सर मैं एलसीएम से कर रहा हूँ, मैंने कहा आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बच्चा ये समझ गया तो वो तो डायरेक्ट आंसर दे रहा है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जी सर। मैं आप लोग को ये चीजें बताऊंगा कि आप लोग जिसमें अपना टाइम बचा सको। क्लियर? यस सर। सर जी सर इस डायरेक्ट होल नंबर कैसे बनाते हैं, ये तो तरीका मुझे समझ आ गया, लेकिन जैसे आपने एलसीएम वाले तरीके से बनाया वो मुझे समझ हाँ नहीं आया। वो मुझे पता था, वो नेक्स्ट यही बताने वाला हूँ मैं, मुझे था अभी कोई बच्चा मुझे क्वेश्चन कर लेगा ये। लेट्स से क्वेश्चन है 23 अपॉन 5, तो इसको डायरेक्ट आप किस उसमें कैसे कर रहे हैं, होल्स में। और ना आप लोगों ने ये सीखा होगा कि एक बॉक्स बनाओ, 23 अंदर डालो, 5 जो है वो ऐसे है ना। उसमें सर डेसिमल मांगेगा उसमें। जी हाँ या तो डेसिमल, नहीं डेसिमल्स में दे दो या तो आंसर, लेकिन प्रेफर्ड ये है फॉर द गुड स्टूडेंट्स, मैं यही बोलता हूँ कोशिश ये किया करो, अगर क्वेश्चन भी आपका फ्रैक्शंस में तो आंसर भी फ्रैक्शन में छोड़ा करो, अगर क्वेश्चन डेसिमल में आंसर भी डेसिमल्स में दिया करो। ठीक है, अब जैसे ये 23/5 है, क्वेश्चन है लेट्स से, कहना है इसको होल नंबर्स में चेंज करो, मिक्स नंबर्स में चेंज करो, एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। तो आप क्या करोगे, आप ये देखो कि 5 तो 23 से डिविजिबल नहीं है, 23 डिवाइड बाय 5 पॉसिबल नहीं है, बट 20 डिवाइड बाय 5 पॉसिबल है, यस और नो? यस 20 सर। डिवाइड बाय 5 क्या होगा, 4। यस तो आपने लिख दिया 4 होल। अब 20 और 23 में गैप कितना है, 3 का, 3/5, दैट्स इट। सर एक दो और एग्जांपल दे दें ताकि एक और एग्जांपल दे देते हैं चलो, 14 बल्कि नहीं 16/7 दे देते हैं चलो। इसमें हमें पता है 16 डिविजिबल नहीं है बाय 7, बट 16 से छोटा कब, कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? 14 और कब? 2 टाइम्स में। तो 2 होल, और 16 और 14 में कितना गैप है? 16 और 14 में भी 2 का गैप है, तो 2/7, 2 होल 2/7 आंसर। ओके तो सर आपको 14 माइंड में रखना होता है। सही है, अब मैं एक एक करके पूछता हूँ। अभी मैं पहले उजैफा से पूछता हूँ। 76/9, उजैफा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको। उजैफा क्लास में नहीं है। फातिमा आप कर लो क्लास में। हाँ ठीक है, करो। 76/9, हरी अप। हेलो, सर आम बहुत टाइम लग रहा है। सर देखो कौन बताना चाह रहा है? Zero. Sir, 8 whole, 8 होल, ओके। 4/9. 4/9, गुड, जबरदस्त जबरदस्त, सही है। अगर फातिमा समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूं, ये 76/9 समझा देता हूँ चलो। अच्छा देखो 76 डिवाइड बाय 9 है, 9 के टेबल में 76 तो नहीं जाता, लेकिन 76 से पहले क्या आता है? 72. 72। I'm यस 9 8 so फातिमा, 72. फातिमा जोन आउट हुई हुई है, सही है। और 8 + 72 होता है, और हमें पता है 76 और 72 में कितना गैप है, 4 का, तो 4 एंड देन 9। ठीक है। अच्छा अब एक और एग्जांपल है, 7 से नहीं 7 से तो कर लिया मैंने, 3 से कर लेते हैं, और 32/3। इंशरा इसका बताओ मुझे, 32/3। 3 के टेबल से करें। जी 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 32/3 है, नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है।
3 10s are 30 तो तक कब 10 से सही है 10 होल और -2 हाँ नहीं 2 2 2 आएगा 2 2/3 जबरदस्त 10 होल 2/3 हमने डायरेक्टली इसको मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया। सबको समझ में आ गई ये छोटी छोटी ट्रिक्स? Yes, जी sir. सर। अच्छा ये उज़ैफा है क्लास में? उज़ैफा आर यू देयर? यस नहीं सर। है। तुम्हें समझ में आया? आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी वो नेटवर्क इशू था, समझ आ गया। ठीक है गुड। अच्छा चलो अब आओ, फ्रैक्शंस वाला पार्ट सारा हो गया है। अच्छा फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने नहीं की, चलो वो बता देता हूँ आप लोगों को। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू वो, ये सारी चीज़ें बस हमारे पास क्लास में भी कम टाइम रह गया है, बस ये चीज़ समझा के चलो फ्रैक्शंस कंप्लीट करके नेक्स्ट डेसिमल्स करते हैं। फ्रैक्शंस में आप लोगों को पता है, लेट्स से अगर आप लोगों के पास दो फ्रैक्शंस आ जाएं और फ्रैक्शन ऐड करना है, लेट्स से ये है, तो फ्रैक्शन ऐड कैसे होंगे? डिनोमिनेटर सेम करके। यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। बिल्कुल सही है, गुड। तो ये हो गया आपका 10 + 3/15, 13/15। ये मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम इतना इंपॉर्टेंट है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड कंपेयरिंग ऑफ द फ्रैक्शन सब किया जा सकता है। अब कंपेयरिंग कैसे की जा सकती है? लेट्स से मैं आपको एक फ्रैक्शन दे देता हूँ 2/5 और एक फ्रैक्शन दे देता हूँ आप लोगों को 7/15। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा फ्रैक्शन, कौन सी किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट कंपेयर तो नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे बोलते हैं मुझे सर इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, बट मेरे लिए क्या प्रेफर्ड है, इसको फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कर दो या डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो ये हो जाएगा (3 and (3) लाइक दिस, इट विल बिकम 6/15 and 7/15। व्हेन यू डन विद द मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, तो आप लोग क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हो। जो न्यूमरेटर बड़ा है वो आंसर है आपका। नहीं आई बात समझ में लग रहा है? सर ये जो 4/25 न्यूमरेटर बड़ा है आंसर है, ये समझ नहीं आया। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना, तो यू कैन कंपेयर द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अगर आपका जो बड़ा होगा ना, वो फिर आपका आंसर होगा। जैसे 7/15 ग्रेटर नंबर है देन 6/15। ठीक है, तो सर क्वेश्चन क्या होगा, ये समझ नहीं आया था मुझे। मतलब क्वेश्चन तो मैं आप लोग को पास पेपर में दिखाऊंगा। वो सीरीज ऑफ जैसे फ्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, और उसमें से वो एक एक करके बोल रहे होते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, वो करेंगे हम लोग क्वेश्चन, ओके। डोंट वरी। बट मैं कह रहा हूँ अभी कि इफ यू आर कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस, आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सही है? जी सर। अच्छा एक और मजे की बात, अक्सर ऐसा भी होता है कि न्यूमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 1/5 है और 1/11 है। अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताएगा। अरीब आर यू देयर? अरीब क्लास में नहीं है लग रहा है। अच्छा यस सर, बोलिए। हाँ अरीब मुझे ये बताओ, 1/5 और 1/11 है, इनमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, मतलब ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 11। 1/11? जी 1/11? जी नहीं जी। बेटा, गलत आंसर है। 1/5 सर। 1/5 बड़ा है। अब मैं बताता हूँ रीजन बताता हूँ। डिनोमिनेटर का मतलब होता है वो नंबर जो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा हो। जितना बड़ा नंबर होगा ना, वो उतना ज्यादा डिवीजन करेगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। आप लोग के पास है 1/2 और आप लोग के पास है 1/4। आप लोग को इनका डायरेक्ट डेसिमल पता है, 1/2 इज 0.5 एंड 1/4 इज 0.25। ऑटोमेटिकली आप लोग देखोगे किसकी वैल्यू बड़ी है। 1/2 1/2। 1/2 की 1/5 0.5 ग्रेटर है। जबरदस्त। तो आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट ये आया कि जितना डिनोमिनेटर बढ़ाओगे उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी ही वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी आएगी। ज्यादा हो जाएगी। जबरदस्त। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कि अगर मैं एक नंबर है 64, उसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से और 64 को डिवाइड कर रहा हूँ 8 से। यहाँ मैं छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, इट इज 16। यहाँ मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 ही आंसर आ रहा है। 8 8 से 64 होता है, तो 8 आंसर आ रहा है। आप लोग देख सकते हो किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, इसकी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। राइट सर। सबको समझ में आया? अरीब समझ में आया ये?
यस सर समझ आ गया। सही है, शाबाश, जबरदस्त। तो अप टिल नाउ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इतनी कंफ्यूजन हुई नहीं होगी। मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम सबको पता होता है, एडिशन में भी यही करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी यही करेंगे, कंपेयरिंग में भी यही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे और डिवीजन में क्या करेंगे फ्रैक्शन के साथ? अगर फ्रैक्शन आ गया 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 4/25, इसमें क्या करेंगे? क्रॉस कैंसिलेशन, क्रॉस कैंसिलेशन है, और फ्रैक्शन की कैंसिलेशन भी होगी, ऊपर नीचे, अप डाउन कैंसिलेशन, और इसके साथ साथ स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी। ये याद रखना, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। इसमें तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। नहीं नहीं नहीं, क्रॉस, देखो मैंने लिखा भी है, क्रॉस कैंसिलेशन है, अप डाउन कैंसिलेशन है, और स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन है। मतलब 5 और 4 मल्टीप्लाई भी होता है, और मतलब स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस कैंसिलेशन होगी, ऐसे कैंसिलेशन होगी, लाइक दिस। सर और इसी के, एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट, और ऊपर नीचे भी अगर कैंसिलेशन हो रही हो, लेट से, अभी तो यहाँ नहीं जा रहा 5 और 12 नहीं जा रहा, अगर लेट से यहाँ 10 लिखा होता तो ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन हो सकती है। तो ठीक स्ट्रेट है, मल्टीप्लाई सबसे आखिर में करेंगे जब सब ऊपर वाला क्रॉस बिल्कुल सही है, परफेक्ट क्रॉस कट परफेक्ट कर लिया कॉन्सेप्ट, था। जबरदस्त। हमेशा याद रखना, मैंने शायद अलजेब्रा पढ़ाते हुए भी आप लोगों को बार बार कहा होगा कि हमेशा जहन में रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में मैंने यही कहा है हमेशा कि डिवीजन या कैंसिलेशन आसान होती है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो डोंट गो फॉर मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, पहले कैंसिलेशन करो जितनी हो सकती है, फिर एंड में मल्टीप्लाई करना। तो इंशरा ने बिल्कुल सही बोला, परफेक्ट इंशरा। इसको हम कर देंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 2 जा, एंड देन ये आपका आ जाएगा 2 5 जा 10, और ये आपका बन जाएगा फिर 2/25। सर जी, ये समझ आ गया सर। अगर इसको डायरेक्ट करें फिर कैंसिलेशन करते हैं, बात वही होगी ना जब भी। बात वही होगी, फंस जाओगे। चलो आओ इसमें आ जाओ, देते हैं बड़े नंबर देते हैं आपको। 12 दे देते हैं, और 36 दे देते हैं, और 6 दे देते हैं, और 4 दे देते हैं। अब बताओ क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करोगे, जी वही यही सब। 24, और इतना बड़ा हो जाएगा नीचे वाला। तो ज्यादा प्रेफर यही है ना कि आप क्रॉस कैंसिलेशन करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 4 1 जा 4, एंड 4 3 जा 12, 1/18। दैट्स इट। राइट सर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है। डिवीजन होगा तो क्या होगा फ्रैक्शन में? अगर डिवीजन में 5/12 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे सर। अपॉन 25, 30 अपॉन, यस रेसिप्रोकल करेंगे 24। तो हम अगले फ्रैक्शन को, नेक्स्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे। ये बेसिक्स भी आप लोगों को पता ही होंगे। ठीक है, 5 6 जा 30, एंड देन 12 1 जा 12, 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आप लोग मेरी स्पीड देखो, और ऐसी स्पीड चाहिए मुझे आप लोग सब बच्चों से। ठीक है, अब लास्ट है, जी सर। अगर फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल्स टू होगा, लेट्स से 5/12 इक्वल्स टू 4/24, तो इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से x है, 12 नहीं 5 नहीं है, x है, वरना अननोन ही रहेगा। इक्वेशन है ना, इक्वेशन में एक अननोन चाहिए होता है। तो 5x/12 इक्वल्स टू 4/24। बिफोर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन एज वेल, कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ऑल्सो यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट, एक और चीज से भी सिंप्लीफाई हो सकता है, पता है क्या? अभी ये देखो x/12 है, और इधर है 1/6 है, तो ये भी कैंसिलेशन हो सकती है। इसमें स्ट्रेट कैंसिलेशन हो सकती है, कीप दैट इन माइंड। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कैंसिलेशन, या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिलेशन हो सकती है। तो ये हो गया आपका 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा, तो ये हो गया x/2 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, या अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है, उसको एक चीज याद है कि भाई कभी भी इक्वल्स टू आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या कर ले, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 64x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, और वो x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 64 कर ले। फिर सॉल्व करे, जब सॉल्व हो जाए पूरा, तो फिर उसके बाद वो क्या करे? मल्टीप्लाई करे। गॉट इट? जी सर। सर ठीक मैं है, बड़ा कौन, मल्टीप्लाई 6 की जगह डायरेक्ट 12 भी लिख देता हूँ, वो भी सही है ना?
क्या कह रहे हो दोबारा हाँ कोई मसला नहीं है आपने, लेकिन देखो वही वाली बात है, बड़ा नंबर आ जाएगा, लेट्स से 21 आ गया, तो पहले फिर आप 6 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे या 21 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिख दोगे, वो ज्यादा बेटर है ताकि फर्दर कैंसिलेशन हो। लेट्स से नीचे है लेट्स से नीचे है हमारे यहाँ पे 21 है, क्वेश्चन चेंज करते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे 21 x अपॉन 21 इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे है 5। अब आप क्या कर सकते हो, पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, आइदर क्रॉस मल्टीप्लाई या डायरेक्टली जस्ट मल्टीप्लाई 21 टू द अदर साइड, क्योंकि x यहाँ पे अकेला वैसे भी रह जाएगा, या अगर कोई 7x करना चाह रहे तो उसको वापस 7 डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, दैट द सेम थिंग कि अगर आप 7 को हिलाओ ही नहीं अपनी जगह से। सीम्स फेयर, समझ में आ रहा है? जी सर। अब 7 और अब देखो अगर आप 21 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, 21 5 को मल्टीप्लाई कर दो, चलो ये आ रहा है 20 5 टू ज़ा क्या नाम है मेरी, अब मैं जो है पढ़ा के थक गया, 105 आ रहा है। अब आप 105 और उसको कैंसिल करोगे, सोचना पड़ेगा, इट्स बेटर आप क्या करो 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 7 कर लो, 7 7 7 21 15 आंसर, दैट्स इट। यस सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ये चीजें बहुत, ये जो क्विक मैथ्स है ये बहुत कम जगहों पे मिलेंगे आपको, ये क्विक मैथ्स आप लोगों को एक एक चीज एक बेसिक समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट है, हम डेसिमल्स करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे और उसको कल की क्लास में कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करें ताकि हम सीरीज 2 के दूसरे चैप्टर में पहुंच जाए। ठीक है, ओके किसी सर। को कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. सर आप वो पेपर 2 की फाइल्स भेज सकते जी जी, मैं सॉल्व फाइल भेज दूंगा, ये भी जो हमने हैं, किया है सब अनसॉल्व भेज भेज दूंगा। सकते हैं, जी, अनसॉल्व्ड। अनसॉल्व भी भेजूंगा, श्योर, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।